20वीं सदी में दुनिया के किसी भी कोने में जहाँ भी जिसकी भी तस्वीर बनाई गई उसने कोडक की टेक्नोलॉजी ज़रूर इस्तेमाल की। कोडक कैमरा और फिल्म की दुनिया की सबसे पुरानी कंपनी है। ये कंपनी 2 अमरीकी दोस्तों ने 1888 में बनाई थी और ये 125 साल तक पूरी दुनिया में फ़ोटोग्राफ़ी की फील्ड में राज करती रही। कोडक सन 2000 तक ये दावा करती थी कि दुनिया में सारे कारोबार बंद हो सकते हैं, सारे इदारे, सारी कंपनियां बंद हो सकती हैं, लेकिन कोडक बंद नहीं हो सकती, क्योंकि इंसान अब कैमरे और तस्वीर के बग़ैर ज़िंदगी नहीं गुजार सकेगा, और जब तक कैमरा और तस्वीर रहेगी उस वक्त तक कोडक भी रहेगी। लेकिन आप अलमिया देखिए, दुनिया की ये सबसे बड़ी कंपनी अपने दावे के सिर्फ 12 साल के बाद सन 2012 में दिवालिया होकर बंद हो गई, और आप 2020 में आज की नस्ल के किसी भी बच्चे से कोडक के बारे में पूछ लें, वो इसका नाम तक नहीं जानता होगा। कोडक कैसे बंद हो गई, दुनिया आज तक हैरान है। चलिए मैं आज आपकी हैरत दूर करता हूँ। कोडक को उसका गरूर मार गया था। ये कंपनी और इस कंपनी की मैनेजमेंट ख़ुद को नागज़ीर समझने लगी थी। ये लोग कोई नया तजर्बा नहीं करना चाहते थे। कंपनी का एक मुलाजिम था स्टीव सासन। उसने 1975 में कंपनी को एक प्रेजेंटेशन दी थी कि दुनिया में डिजिटल एक नई टेक्नोलॉजी आ रही है। रील और फिल्म पूरे कैमरे 10 साल में ख़त्म हो जाएंगे। लिहाजा मेरा मशवरा है, हमें बग़ैर रील के कैमरे बनाने शुरू कर देने चाहिए। उसका कहना था आने वाले ज़माने में कंप्यूटर सब कुछ होगा, लिहाजा हमें इस टेक्नोलॉजी में चले जाना चाहिए। इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए कैमरा और तस्वीरें दोनों कंप्यूटर में शिफ्ट की जा सकेंगी। लेकिन मैनेजमेंट को स्टीव सासन की ये जसारत बहुत बुरी लगी। चनाचा उन्होंने स्टीव सासन को बोर्ड रूम से बाहर निकाल दिया। कोडक की मैनेजमेंट का कहना था कि हम नाकामी से बहुत बड़े हैं, हम फेल नहीं होंगे। ये लोग अपने मौक़िफ़ पर डटे रहे, जबकि इनके मुकाबले में छोटी छोटी कंपनियों ने डिजिटल कैमरे बनाने शुरू कर दिए। कोडक के लोग इन कैमरों को खिलौना कहते थे। ये इन कंपनियों का मजाक भी उड़ाते थे। स्टीव सासन की प्रेजेंटेशन के 15 साल बाद कैनन, नाइकन, सोनी, पेंटेक्स और फ्यूजी ने कोडक को उड़ा के रख दिया, और यूं 2012 में 125 साल पुरानी कंपनी दिवालिया हो गई, और आज उस कंपनी का नाम तक बाकी नहीं रहा। आज कोडक चीख चीख कर पूरी दुनिया को पैगाम दे रही है, आप अगर दुनिया में सरवाइव करना चाहते हैं तो आप हर वक्त तब्दीली के लिए अपने दरवाजे खुले रखें। आप तब्दीली से इनकार ना करें, चेंज को एक्सेप्ट करें, आप खुद को नागुज़ीर ना समझें। आज अगर वक्त किसी को चंद माह में बना सकता है तो चंद दिन में 125 साल पुरानी कंपनी और ब्रांड्स को तबाह भी कर सकता है। चनाचा आप वक्त के साथ साथ चलें, तब्दीली से इनकार ना करें। बिजनेस कर रहे हैं तो इसमें मॉडर्न टेक्निक इस्तेमाल करते रहें, और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो नई नई टेक्निक समझते रहें। आप जिंदा रहेंगे, वरना कोडक की तरह ख़त्म हो जाएंगे। बिजनेस में लेटेस्ट मशीनरी और अहल लोग डालते जाएं। मशीनें और लोग जब भी लें, जदीद और अच्छे लें। आपका कारोबार कभी बंद नहीं होगा। आप दूसरी मिसाल भी मुलाहिजा कीजिए। मार्क दुनिया की 5वीं बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है। ये कंपनी 1636 में बनी थी। मार्क ने ट्रोक्लाइजन से लेकर मल्टीविटामिन्स तक सैकड़ों अद्वियात दुनिया को दी।
یہ کمپنی 384 سال سے کیوں چل رہی ہے؟ اس کمپنی نے صرف 2 کام کیے، کسی بھی دور میں ماڈرن ٹیکنالوجی اور ماڈرن سوچ کے لیے دروازے بند نہیں کیے۔ یہ ہر نئی چیز کو ہر نئے دور میں ویلکم کرتی رہی، چنانچہ یہ آج بھی قائم ہے اور آج بھی چل رہی ہے، جبکہ لوگ 8 برسوں میں کوڈک کا نام تک بھی بھول چکے ہیں۔ لہٰذا میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنی کسی دیوار پر کوڈک لکھوا دیں، آپ روز اسے دیکھیں اور پھر خود کو بتائیں کہ اگر غرور اور ماڈرن ٹیکنالوجی سے دوری نے کوڈک کو نہیں بخشا تو میں کس کھیت کی مولی ہوں، میں کہاں سے ناگزیر ہو گیا۔ میرا مشورہ ہے عاجزی اختیار کریں اور ٹیکنالوجی اور جدید سوچ کے لیے دروازے بند نہ کریں۔ آپ دیر تک اور دور تک قائم رہیں گے، کامیاب رہیں گے۔